हेलो स्टूडेंट। तो आज देखो हम बात कर रहे हैं, जो हमने दो टॉपिक कर लिए थे। पहला टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम, दूसरा था हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसमें से पहला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करते हैं। देखो, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 56320, मतलब 56,320। इसमें से आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू आप ये देखो कि कौन से प्लेस पे लिखा हुआ है 3। तो 3 जहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख दो, और उसके आगे जितनी भी डिजिट हैं उसको जीरो बना दो आप। तो 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लिख दो आप। तो इसका मतलब इसमें इस नंबर में 3 की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो 3300 अपना आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसमें से कौन सा 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का? तो देखो, इसमें देखोगे तो आप 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं। ठीक है, और तो ये तो हो ही नहीं सकता। इन तीनों में से देखते हैं। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का अगर नंबर पूछे तो आप देखो, क्योंकि आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर कितना कौन सा होता है। सबसे छोटा होता है 0, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? 9 होता है, एक डिजिट की अगर बात करें तो इसमें देखो 9 कितनी 9 आ रहा है कि तीन तीन बार 9 किस में आ रहा है? 3 बार 9 इसमें आ रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी डिजिट 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो ये है 999। ठीक है, ये छोटा है क्योंकि 900 आ गए इसमें। इसमें भी 9910 आ गया, तो इससे छोटा है। तो ये सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ 464 के जो प्राइम फैक्टर अपने को बताने हैं। तो देखो 464 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे। तो 464 के फैक्टर कर लो। तो यहाँ से देखो 2 का डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, और फिर 2 2 जा वापस से 4 हो गया। फिर से 2 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, और इसमें करेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, और 12 हो जाएंगे, 2 6 जा 12। फिर से लास्ट में देखो, लास्ट के डिजिट देख लो आप। लास्ट में 4 है, 2 है, 6 है। तो जब तक लास्ट में 0 2 4 6 8 आते रहेंगे, इसका मतलब 2 से डिवाइड होता रहेगा। तो अब की बार फिर से 6 आया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और 1 आएगा तो 2 8 जा 16। फिर से देखो 8 आया, तो 8 आया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ से, और 2 9 जा 18। अब देखो 29 के फैक्टर नहीं होते आगे, क्योंकि 29 खुद एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब 29 में 29 का ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने आए? 29 का हमने इसमें डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, और प्राइम फैक्टर कितने आए देखो। प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम तो 2 है, और फिर 29 है। तो 4 टाइम 2, देखो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में 4 टाइम 2 है, और फिर 29 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 15। 1 और 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 1 से लेकर 15 तक के नंबर लिख लो पहले। देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और 15 भी लिख लो। वैसे 15 को भी नहीं लेना और 1 को भी नहीं लेना, क्योंकि इसने बोला है बिटवीन 1 to 15, 1 और 15 के बीच में पूछा है। तो 1 और 15 के बीच में पूछा, तो देखो 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब 2 में 1 का डिवाइड हो जाता है, 2 में 2 का डिवाइड हो जाता है। ऐसे 3 में 1 का डिवाइड हो जाता है, 3 में 3 का भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि देखो इसमें इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, क्योंकि इसका 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है, ऐसे ही 5 है, मैंने बताए थे जब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से होते हैं। ऐसे ही 6 नहीं है, फिर 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 भी नहीं है, 13 है, इसके आगे नहीं है। तो कितने हो गए प्राइम नंबर? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? तो देखो 3 से डिवाइड होने का मैंने एक बताया था तरीका। क्या होता है कि आप क्या करो, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका प्लस कर लो। उनका प्लस से एक ऐसा नंबर आए कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, वरना नहीं होगा। जैसे पहला जो इसमें ऑप्शन है 6 8 7,
तो 6 8 7 को आप प्लस करके देख लो, 6 + 8 + 7, इनको जब प्लस करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 जब हो जाएगा, इसका मतलब 21 में तो 3 का डिवाइड होता है, इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर है ना जो 687 है, ये भी 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर तो पहला ही आएगा, लेकिन दूसरा चेक कर लेते हैं। देखो तो 340 है, तो 340 में 3 + 4 + 0 करके देख लो, तो 4 और 3 7, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है। तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें अगला देख लेते हैं कि 712 इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि 7 + 2 + 1 प्लस करेंगे तब ये 10 बन रहा है, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे ये 5 5 10 और 1 11, 11 भी 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाई 3879। 3879 से अपने को सबसे जो बड़ा नंबर बनता है वो लिखना है। तो ध्यान रखना, जब आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना हो ना, लार्जेस्ट नंबर, एक आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है और एक आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। तो ध्यान रखना, जब लार्जेस्ट नंबर बनाना हो ना किसी भी नंबर से, तो आप बड़े नंबर से स्टार्ट कर दो, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखो। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 9 है। इससे छोटा कौन सा है, 8 है। इससे छोटा कौन सा है, 7 है। और इससे छोटा कौन सा है, 3। यानी कि 9873 अपना आंसर हो जाएगा, 9873। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है इसमें, तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप सबसे स्मॉल नंबर सबसे पहले लिख दो, लार्जेस्ट में सबसे लार्ज नंबर सबसे पहले लिख दो, स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉल नंबर पहले लिखो। तो इसका मतलब 3 सबसे पहले आएगा, उसके बाद में इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, उसके बाद में 8 है, उसके बाद में 9 है। तो ये अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो ये आंसर रहता, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट पूछा तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है, कम। लिस्ट नंबर सबसे छोटा और लार्जेस्ट तो आपको पता है सबसे बड़ा। तो आपको पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा है। एक तो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, वो भी 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर पूछिए तो देखो 9, 4 × 9 लिख दो आप, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट नंबर हो गया 4 डिजिट का। और लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो ध्यान रखना, जब सबसे छोटा नंबर पूछे ना तो आप पहले तो लिखो 1, और 3 डिजिट का बनाना है ना तो आप क्या करो, 2 बार 0 लिख दो, तो 2 0 लिख दो, तो 3 डिजिट हो गई। देखो 1 2 3। अब देखो इन दोनों का अपने को डिफरेंस लेना है, इसमें बताया कि डिफरेंस ले लो इन दोनों का। तो डिफरेंस ले लेंगे ना तो माइनस कर लो इन दोनों को। तो 9 9 9 9, इसमें से 100 माइनस कर दो। तो जब इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 9 8 99 बच जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दी, सीधा करना है, तो सीधा देखो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9999 में से आपको 100 माइनस कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि डिवाइजर आपके पास में 132 दिया हुआ है, क्यूसेंट भी दे दिया आपको 29, रिमाइंडर 12 दे दिया, तो आपको डिवाइडेंट पूछा है। और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला ये था कि डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट, ठीक है। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्यूसेंट और प्लस में रिमाइंडर, प्लस में क्या, रिमाइंडर। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। अब डिवाइडेंट अपने को निकालना है, तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडेंट तो लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। डिवाइडेंट इक्वल टू, यहाँ से डिवाइजर देख लो कितना, डिवाइजर हो जाएगा 132 और मल्टीप्लाई बाई क्यूसेंट, क्यूसेंट इस अपना 29 है, और प्लस अपने को रिमाइंडर करना, रिमाइंडर प्लस कर दो, यानी कि 12 प्लस करना पड़ेगा। अब 132 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 से। तो देखना है यहाँ पे 132 को 29 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 और 1 हो गए 28। तो ये हो जाएगा, कैरी आ जाएगी 2, ठीक है। और 9 1 जा 9 और 2 कितने हो गए 11। मल्टीप्लाई का साइन, 2 2 जा हो गई 4 और 3 2 जा हो गई 6, 2 1 जा 2। यहाँ से देखो 8 और 4 और 8 हो जाएगी 12, और यहाँ से 6 और 1 7 और 1 कैरी थी, तो ये हो जाएगा 8, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो यानी कि 3 8 2 8, ठीक है। इसमें प्लस कितना करना है अपने को, इसमें 12 प्लस करना है, तो 12 भी प्लस कर दो इसमें साथ में। तो साथ में जब 12 प्लस कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और एक कैरी चली जाएगी, 2 और 1 3 और 1 कैरी थी, तो 4 और यहाँ से 8 और ये 3।
यानी कि 3840 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3840। तो ये अपना डिवाइडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे HCF और LCM के क्वेश्चन।